11th स्टूडेंट्स, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे। और अब आप लोगों के एग्जाम में बहुत कम समय रह गया, तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले इंग्लिश का सिलेबस कवर करते हैं एंड देन हिस्ट्री पॉलिटिकल। ठीक है, तो आज जो मैं पोएम लेकर आया हूं, इस पोएम से सवाल आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं, और पोएम भी बहुत अच्छी है जो आपको समझ में आएगी। नो डाउट बहुत अच्छी पोएम है, आपको पूरी देखनी होगी तभी आपको पता चलेगी। तो पोएम का नाम है हमारे सामने चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो पोएम है वो मार्कस नेटन ने लिखी है। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट आपको एक बात बताऊं, उस वीडियो में और इस वीडियो में बहुत अंतर है, क्योंकि वो पहले बनी थी 2 साल जब स्टार्टिंग की थी मैंने, और आज इसको और बेहतर तरीके से मैं प्रेजेंट करने आया। ठीक है, तो मार्कस नेटन इस चाइल्डहुड में, यानी इस चाइल्डहुड पोएम में बताना चाहते हैं कि उनका बचपन कब और कहाँ चला गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो फर्स्ट स्टैंजा है उससे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा जो है उसमें मार्कस नेटन पूछते हैं व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, यानी मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द टाइम या वाज इट द डे आई कीज टू बी 11। ठीक है, क्या ये उस समय चला गया जब मैं 11 साल का हुआ, क्योंकि 11 साल के बच्चे के अंदर इतनी समझ हो जाती है कि उसको इतना मालूम हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो लिखा है was at the time I realized that hell and heaven could not be found in geography। जब मैंने किताब उठाई, 11 साल के बच्चे ने जब किताब उठाई ज्योग्राफी की, उसे सारा मैप देखा, वर्ल्ड मैप देखा, इंडियन मैप देखा, हर एक स्टेट का मैप देखा, मगर जो उसे नहीं मिला वो था जो बचपन से वो सुनता आया था कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे, और आप बुरा काम करोगे तो आप नर्क जाओगे। मगर जब उसने ज्योग्राफी की किताब खोली और उसको बस एक ही चीज समझ में आई, ये सब तो हम लोगों को सही राह पे चलाने के लिए ही ये सब बोला गया था कि स्वर्ग और नर्क नाम की कोई चीज होती है। मगर अब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ज्योग्राफी की बुक में, किताब में, उस मैप में कुछ नहीं मिला मुझे। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, शायद कुछ भी नहीं। वाज दैट इज, शायद उस दिन में बड़ा हो गया जब मुझे पता चला कि हेल और हेवन नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई जगह नहीं होती। या फिर अगला, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। ओह, was at the time I realized that adults were not all they seem to be। सबसे फेवरेट स्टैंजा है मेरा इसमें ये वाला, और इसमें पूछ रहा है कि मेरा बचपन कब चला गया। शायद उस समय जब मुझे पता चला कि जो एडल्ट्स हैं वो एक्चुअली जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। जो एडल्ट्स होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं 20, 21, 22, 25 साल के या उससे ज्यादा, वो जैसा दिखावा करते हैं, जैसे एक होता है ना कि आपके पास आए स्माइल की और कैसे हो आप, है ना, मगर आपको भी पता है ये इंसान वैसा नहीं है। ठीक है, ये इंसान पीठ पीछे कैसा है और सामने कैसा है। ठीक है, तो एडल्ट्स क्या ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं कि दे टॉक ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते हैं, एंड प्रीच ऑफ लव, वो प्यार का दिखावा करते हैं, बट दे नॉट एक्ट सो लविंगली, वो बस एक्ट नहीं करते अच्छा, यानी कि वो जो प्यार दिखाना चाहिए ना, प्यार होना चाहिए इंसान में, वो नहीं है। बस स्माइल करके बोल देंगे और आप कैसे हैं, ओ मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा केयरिंग हूँ, बट इनडायरेक्टली उनके अंदर वैसे भाव नहीं होते। और जिस दिन मैंने एक एडल्ट को ये समझा, जिस दिन मैंने एडल्ट के बारे में इतना जान लिया, इतना कुछ समझ लिया, उस दिन मैं बड़ा हो गया। थर्ड स्टैंजा में हमारा जो पोएट है वो पूछ रहा है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, यानी मेरा बचपन कब चला गया। Was it when I found my mind was really mine? शायद उस समय जब मुझे मालूम हुआ कि ये जो दिमाग है वो सच में मेरा ही है। यानी बचपन में हम एक बच्चे को बोलते हैं कि बेटा इसके साथ मत खेल, या वहां मत जा, या इससे बातें मत कर, तो बच्चा मान लेता है। मगर अब जब बड़ा हो गया है तो उसे जो चीज मना करोगे वो वही करेगा, क्योंकि वो अब ये चीज समझ चुका है कि इस दिमाग को मैं चाहे जैसे चलाना चाहूँ चला सकता हूँ। ठीक है, इसे लिखा हुआ है टू यूज विच एवर वे आई चूज, मैं इसका जैसे यूज करना चाहूँ वैसे यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि अब मैं इसके अंदर कहानियां बनाना सीख चुका हूँ, मैं इसमें झूठ बोलना सीख चुका हूँ, है ना। तो वही तो बोल रहा है कि शायद मैं उस दिन बड़ा हो गया जब मुझे पता चला ये दिमाग जो है ना वो सच में मेरा ही है, मेरी मम्मी का या मेरे पापा का नहीं है, जो मुझे हमेशा आदेश देते रहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो ये थॉट्स आ रहे हैं वो किसी और के नहीं है, वो मेरे हैं, किसी और के नहीं मेरे हैं। तो इसे मैं जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकता हूं। ठीक है, बट माई ऑन ओनली माइंड ऑन, यानी मेरा है और सिर्फ मेरा है और फैसला भी मेरा है। शायद उस दिन मेरा बचपना चला गया, है ना। मगर अगले में पूछता है
लास्ट स्टैंडर्ड में वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। अभी तक वो पूछ रहा है मेरा बचपन कब चला गया, बट नाउ ही इज आस्किंग दैट वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। बहुत बड़ा सवाल है, आपका बचपन कहाँ चला गया। आपको पता नहीं कब चला गया, मगर ये जानना जरूरी है कहाँ चला गया। ये एक साइकिल की तरह है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये एक ऐसी जगह पे चला गया जहां मैं भूल चुका हूँ। जाहिर सी बात है, मुझे नहीं पता, मैं मेरे बचपन की कोई अगर आप यादें पूछो तो मुझे नहीं पता लास्ट याद कौन सी होगी। हाँ, मैं यादें बता सकता हूँ कि ये याद रही, वो याद रही होगी, मगर लास्ट याद क्या रही है मुझे नहीं मालूम, है ना। अब मैं बताता हूँ कहाँ चला गया। सो हमारा जो बचपन है दैट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस, ठीक है, वो छुप चुका है उस बच्चे के मुंह में, उस बच्चे के चेहरे पे, उस बच्चे के अंदर जो कि अभी अभी पैदा हुआ है। एक इन्फेंट्स फेस, ठीक है, यानी इन्फेंट्स मतलब होता है नवजात शिशु, ठीक है, नवजात बच्चे के मन में और उनके चेहरे पे वो पहुंच चुका है, ठीक है। जाहिर सी बात है, नहीं, एक साइकिल है, मेरे पास से गया चाइल्डहुड, वो बच्चे के अंदर चला गया, वो बच्चा बड़ा होगा तो कोई और बच्चा उसकी जगह पे होगा। तो ये एक साइकिल की तरह है, यानी बचपना कहीं नहीं जाता, वो मेरे से उस बच्चे में कन्वर्ट हो जाएगा, उस बच्चे से फिर किसी बड़े में जाएगा, फिर कन्वर्ट हो जाएगा, और दैट इज अ साइकिल ऑफ चाइल्डहुड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर, ये पोएम जो भी है आपको समझ में आई होगी। इसका राइटर का नाम कई बार पूछा गया तो आपको पोएट का नाम याद होना चाहिए, मार्कस नेटन नाम है उसका, और कई बार पेपर में आई हुई है ये पोएम। और अभी तो फिलहाल आपको ये बताना है कि ये पोएम कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में बता के जाना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, किसी और पोएम में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।